आज बबुआपुर सोहानी के ग्राउंड पे बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आगाज जो फाइनल मुकाबला है जो चालू हो चुका है। और देखते हैं पहला बॉल लेकर चले राहुल पिंडोरी के लिए और इसे मारना चाहते हैं। मैं आपको दर्शकों का रुख करा दूं थोड़ा, यहाँ पे देखिए पूरा दर्शक भरे हुए हैं कोई मौका नहीं। और इधर देखिए मुकाबला सलाहवे संस्करण का श्री हरे राम बाबा जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का सलाहवे संस्करण का फाइनल मुकाबला आप सभी के बीच यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिस तरह से शुरू हो चुका है। मैं आप सभी का लोकप्रिय कमेंटेटर चीकू बाबा, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ बलिया की आवाज और ये नो बॉल है, गेंद काफी ऊपर थी और 3 हिट भी मिलेगा निश्चित रूप से। ऐसे रनों के साथ रनों की कुल संख्या जा पहुंचा है 2 रन। अब मैं आपको सीधे ग्राउंड और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बलिया की आवाज शिबू सिंह जी बहुत ही अच्छे कमेंटेटर हम सभी के बीच मौजूद है। मेरे कहने पे आप उपस्थित हुए, मैं आपको पूरा आयोजन समिति की तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये 3 हिट वाली गेंद है, गेंद को हुक करना चाहते थे, नीचे रही, पीछे की गेंद थी, बीट हुए और 3 हिट का फायदा नहीं उठा पाए ब्रिजेश। स्कोरर की भूमिका में पूरे टूर्नामेंट में स्कोरिंग किए छोटे भाई हमारे डब्ल्यू अंसारी, हमारे बहुत ही अच्छे कमेंटेटर छोटे भाई अजय पटेल कमेटी बॉक्स में मौजूद हैं। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। फिर इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को उठा के मारा, बाउंड्री के बाद 6 रनों ढूंढ गई है टीवी विकेट बाउंड्री के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के हालांकि ग्राउंड छोटा है, यहाँ रनों का अंबर रहेगा, मैच मजा आएगा। 8 रन 14 ओवर का ये फाइनल मुकाबला है जिसमें फिर से छोटी गेंद पटी हुई गेंद और फिर से उठा के मारा बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। गेंद की और सही नसीहत इस बार कर ले, बाउंड्री के ऊपर से छोटी गेंद थी। अगर छोटी बॉल दीजिएगा तो छक्का ही खाइएगा। और इसी के साथ हैट्रिक 15 रन हो चुका है इस छक्के के साथ। रनों की कुल संख्या थोड़ी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। हाँ 14 रन। गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ, तब तक देने के पास 1 रन लेने का मौका स्ट्राइक पर आ चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 से 1 आपको स्टार बल्लेबाजों का आज शुमार देखने को मिलेगा। गाजीपुर के तरफ से तौबा एकादश की टीम, रनों की कुल संख्या जा पहुंची, दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों का हो चुका है। इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामानंद उपाध्याय जी को आप सबके बीच कुछ ही समय में उपस्थित होने वाले हैं। इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में पूरे आयोजन समिति की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं मुख्य अतिथि जी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब आए हैं गेंदबाज आशीष। तब तक मैं कमेंट्री के लिए सीधे माइक समाप्त कर रहा हूं। शिबू सिंह जी को अभिनंदन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ गए हैं बलिया के बहुत ही धाकड़ गेंदबाज आशीष यादव जी के ग्राउंड पर उपस्थित सभी खेल प्रेमियों का इस फाइनल मुकाबले को अपने गेंदों से जौहर दिखाते हैं देने के लिए आप सभी का आभार। और ये खराब फील्डिंग तरफ खेला गया शॉट, फील्डर हालांकि मौजूद थे लेकिन गेंद उनके बहुत से दूर और एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर निकल गई है। और ये हमारे बढ़िया बल्लेबाजी, जी कमेंटेटर, शानदार बल्लेबाजी बहुत ही इस फाइनल मुकाबले में। और इस चौके के साथ रन संख्या की बात करें तो स्कोर बोर्ड
जब पहुंचेगा 19 रन पारी का डाला जा रहा है इस समय दूसरा ओवर। और दूसरे ओवर की पहली गेंद जो कि पैरों के पास गेंद थी, छोटी बाउंड्री का फायदा मिला है बल्लेबाज दूसरी गेंद लेकर चलेंगे ब्रिजेश को। आशीष यादव एक बार फिर से चलेंगे, देखिए दूसरी गेंद लेकर चल रहे हैं। बोलता खराब गेंद, लेकिन खराब गेंद को सही नसीहत दिया है बल्लेबाज ने। ऐसा लग रहा है कि कल भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखकर आए हो। खराब गेंद को छोड़ना नहीं है और अच्छी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेजना है। पिछली गेंद हालांकि खराब नहीं थी, पैरों के पास गेंद डाली गई थी, आर्क लेंथ की गेंद, उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला चौके के लिए, और दूसरी गेंद 6 रनों के लिए। ये लीजिए इस बार सीधे बल्ले से, क्या कमाल की बल्लेबाजी, इनकी बल्लेबाजी का एक अपना अलग सेग है। और इन्होंने आशीष को कहा कि आइए सेग से करेंगे आपका स्वागत। 3 गेंद और तीनों गेंद सीमा रेखा के बाहर, कमाल की बल्लेबाजी। रन संख्या 31 से जा पहुंचेगा। पारी का दूसरा ओवर डाला जा रहा है और इस दूसरे ओवर में चौथी गेंद के साथ चलेंगे आशीष यादव। 3 गेंद बाउंड्री के पास चौथी गेंद, एक बार थोड़ा सा दूर रखा, बल्ला चलाया और काफी दूर रखा है। वाइट का इशारा आता हुआ देखिए इस समय अंपायर के रूप में जो मौजूद है। हालांकि बता दूं कि अब तो लाइव का जमाना है शैलेंद्र भैया, नहीं तो कोविड पहले जब लाइव का जमाना नहीं था तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं इस समय जो अंपायर की भूमिका में है विशाल सिंह, ये हमारे बलिया के विराट कोहली हुआ करते थे। और ये लीजिए यहाँ पर रन आउट करने का खतरा है जी नहीं, इस बार बल्लेबाज राहुल सुरक्षित पहुंच जाएंगे। तो बात कर रहा था विशाल सिंह का। अब तो भाई टेनिस क्रिकेट को एक मंच भी मिला है, मौका भी मिला है अपने नाम कमाने का। लेकिन उस समय उस जमाने में आज से लगभग 5 या 10 साल पहले विशाल सिंह का बोलबाला था। बहुत बहुत आभार विशाल भाई। और वही हमारे छोटे भाई इस समय स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में है अंशु। और इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, मौका था डब्लू के पास राहुल को वापस भेजने का, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद उनके पास गेंद गई। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर बोर्ड की बात करें, स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 33 रन। पारी का दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर। आशीष यादव चलेंगे एक बार फिर से, संभवतः इस ओवर में अंतिम बार। और सामने है राहुल पिंडोरी। सामने राहुल पिंडोरी एक बार शॉट खेला जरूर है, पीछे फील्डर मौजूद होंगे लेकिन बनकर रह जाएंगे। अरे क्या फील्डिंग, क्या शानदार क्षेत्र रक्षक, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। इस 2 के साथ दूसरे ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीता था चितबड़ा गांव के कप्तान ने, पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए दुआबा एकादश की टीम को। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस समय स्कोर बोर्ड पर 35, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आगे तीसरे ओवर में क्या कुछ होगा देखिए भाई, हम लोग तो आज एक जरिया बने हुए हैं, लेकिन प्रतिदिन इस मुकाबले का लाइव प्रसारण जिस भाई के द्वारा सुनाया जा रहा है उनका थोड़ा एक बार नाम बता दे। अजय पटेल, बहुत बहुत स्वागत है अजय भाई आपका। तीसरे ओवर की कमेंट्री के लिए मैं एक बार फिर से माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ। क्या बल्लेबाजी किया है ब्रिजेश के द्वारा, काफी आक्रामक रूप में बल्लेबाजी पेश करते हुए यहाँ पे अपनी टीम के लिए। टैप हो गया, थोड़ा जल्दी में टैप हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 35 रन बिना विकेट के नुकसान पर, विकेट की तलाश यहाँ पर चितबड़ा गांव की टीम को। बल्लेबाजी कर रही है, ठीक कर रहा है, चितबड़ा थोड़ी करती है बल्लेबाजी। दूसरा ओवर लेकर है होल्डर अपनी टीम के लिए, अपने कोटे का पहला ओवर स्ट्राइक पर ब्रिजेश। काफी लंबा शॉट सीधा रखे थे बाहर 6 रनों के लिए। शुरुआत हो चुकी है, मैं बता इस रूप में जान जाते हैं ब्रिजेश, उसी रूप में बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मुकाबले का हर गेंदे को सीमा रेखा के बाद पहुंचाते हुए ब्रिजेश के द्वारा
छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। क्षमा चाहते हैं अगर जो हमसे कलर टाइप हो गया, थोड़ा जल्दी टाइप हो गया था, 41 रन बिना विकेट मैं नुकसान पर एडिट कर दूंगा। पहले विकेट की इंसान हो, गलती हो जाती है किसी से भी, क्षमा चाहता हूँ। लाइव को थोड़ा शेयर करते रहिए ताकि देखते हैं और लोग धनराज अपनी टीम को सफलता दिलाने में अहम साबित होता है। तो चले फील्डर एक बार फिर दिलचस्प के लिए एक बार फिर इसी तरह से गेंद को खेला, सीमा उठा के बाहर गेंद खेलने के लिए बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी। आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर ब्रिजेश काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ब्रिजेश के द्वारा। तीन छक्के लगातार, 3 छक्के मारिए और दादा टेंट हाउस की तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार ले जाइए। ब्रिजेश के पास होगा गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद सकाते हुए विकेट कीपर के हाथों में गेंद कोई रन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन डर बलाता हुआ 12 घंटे में 42 रन बनाकर खेला है ब्रिजेश। उनके लिए अगली गेंद को खेला यहाँ पर काफी अच्छे फील्डिंग, उनके हाथ से देखने के जीवन दान मिलता हुआ विकेट को ब्रिजेश को, जो 43 रनों पर बैटिंग करते हुए एक जीवनदान मिल चुका है ब्रजेश सिपाही को। इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं ब्रिजेश अपनी टीम के लिए। अब देखने वाली बात होगी आगे इस मैच में एल स्ट्राइक पर राहुल भंडारी होल्डर चले राहुल भंडारी के लिए। इस बार स्ट्राइक पे राहुल पिंडौरी बहुत ही गेंद को छकाते हुए विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई थी और उसमें सफल भी हुआ। और अंपायर का इशारा आता है वाइड में। काफी आपकी सबसे बाहर गेंद थी, काफी सोच समझकर इस गेंद पर वाइड का इशारा आया। काफी अच्छी यहाँ पर अंपायरिंग विशाल सिंह के द्वारा। अगली बार चले हैं राहुल पिंडौरी के लिए। गेंद का खेला यहाँ पर सुमित कठियाली में गेंद का खेल करता तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ ज्यादा आएगा जिसकी टीम का 50 रन पूरा होता हुआ पहला विकेट। लाइव को थोड़ा शेयर करते रहिए मेरे भाई लोग। फौजदारी होते हुए 50 रनों की ऐसे दोनों आक्रमण बल्लेबाजों के द्वारा राहुल पिंडौरी और ब्रिजेश के लिए अगले गेंद गेंद को वापस से लाभ करना चाहते थे, उनके जाकर कमर से गेंद टकराई, कोई रन नहीं। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50 रन आज विकेट नुकसान पर सोनवानी में आगे का 8 रन का हमारे अली जानते हैं की वजह से। आज बबुआपुर सोनवानी में जो फाइनल मैच हो रहा है हेलो द्वाबा एकादश और चितबरा गांव के बीच, जो कि द्वाबा एकादश पहले बल्लेबाजी कर रही है। हेलो मैं कुछ लिखने में गलत इन्फॉर्मेशन में लिख दिया हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 3 ओवर की समाप्ति के भाई पूर्वांचल के सारे स्टार जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टार हैं, जो कि सभी स्टारों का आगमन हो चुका है इस ग्राउंड पे, और जो कि 2 बल्लेबाज हैं, आप देख ही रहे हैं। गेंदबाज कमलेश और सामने है राहुल पिंडौरी, जिन्हें मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस ओवर की पहली गेंद और यहाँ पे फुल टच गेंद भी ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद। दर्शनीय शॉट था, ग्राउंडेड। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रनों के साथ रनों की कुल संख्या जा पहुंचा है 51 रन। 14 ओवर डाला जा रहा है और ये खराब गेंद और उसकी सही नसीहत। सिपाही नहीं चुकेंगे भाई। जैसे आपने कहा शिबू जी की, कल जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन का बल्ला चला था, छोटा ग्राउंड है, रनों का अंबार लग जाएगा आज यहाँ पे। निश्चित रूप से स्टार्टिंग से इस ग्राउंड पे गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है। और 49 रनों के अपने निजी स्कोर पे खेल रहे हैं। अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर हैं।
और यहाँ पे चौकों के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया है। मैं चाहूंगा कि इस खिलाड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतना बड़ा मैच और फाइनल मुकाबले में बेहतरीन पारी, धुरंधार पारी खेल करके 50 पूरा किया इस खिलाड़ी ने। जो कि 50 रन रोड पर जो बाइक है भाई, मिड विकेट के क्षेत्र में, चाहे जो भी भाई हो, अपनी बाइक वहां से हटा लीजिए। ग्राउंड के अंदर है, जो रास्ता है ग्राउंड के अंदर है, तो निवेदन है कि आप लोग अपना गाड़ी हटा लीजिए वहां से, सभी लोग। क्या बेहतरीन पारी, खूबसूरत पारी अभी तक खेली है। ब्रिजेश ने अभी चौथा ओवर चल रहा है और ये खिलाड़ी 53 रन बना चुका है अभी तक। फिर अगली गेम और ये खराब स्कॉलर बाउंड्री से गेंद को खेला, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ब्रिजेश सिपाही के द्वारा बहुत ही शानदार लाजवाब और 56 के 7 रनों की संख्या जा पहुंचा है 67 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ब्रिजेश भैया, आज तो हर दिन बहा। अभी तक आज गगन चंद्र छक्के लगा चुके हैं अपनी इस पारी में और 2 चौके लगाए हैं। ब्रिजेश ने क्या ताबड़तोड़ पारी खेली है, बिल्कुल उभरने का मौका नहीं दिया है चितबड़ा गांव के गेंदबाजों का, बिल्कुल अपने बल्ले से खामोश रखा है। चाहे कोई भी गेंदबाज अभी तक गेंदबाजी किया है चितबड़ा गांव टीम की तरफ से। फिर इस ओवर के अगली गेंद कमलेश ब्रिजेश सिपाही के लिए और सही नसीहत इस बार लंदन बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी ब्रिजेश सिपाही के द्वारा, लगता है शतक बनाकर ही मानेंगे जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दादा स्वागत है आपका। हैट्रिक 6 पे जो 201 रुपए का इनाम रखा गया है, क्या इनाम को जीत कर ले जाएंगे अब विकेट ब्रिजेश? से चिपके हुए हैं, देखना होगा 6 हैट्रिक लगाएंगे। और देखिए सामने इनको सीधे खेला है, सीधे खेला है और यहाँ पे गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, यानी कि दादा टेंट हाउस के तरफ से 200 रुपए खाते में आ चुका है ब्रिजेश के। भी लगाए हुए हैं और यहाँ तो हेड और ओवर के हो चुके हैं समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद दादा एकादश का टोटल स्कोर हो चुका है 79 रन बिना किसी नुकसान के। तब तक के लिए मैं पुनः कमेंट्री के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ शिव जी को। अभिनंदन स्वागत। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद चिकू बाबा। हार बल्लेबाजी। तो 4 ओवर की समाप्ति हुई है और इस फाइनल मुकाबले में जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था चितबड़ा गांव की टीम ने, इन दोनों बल्लेबाजों ने उनके निर्णय को गलत साबित किया है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस फाइनल मुकाबले में दोआबा एकादश का स्कोर 79 रन है, यानी लगभग 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है। एक बार मैं दिल से धन्यवाद देता हूं इस प्रतियोगिता के। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है बल्कि इस सोनवानी ग्राम सभा में एक महोत्सव और महोत्सव के मुख्य आयोजक के रूप में आज रनों का बड़े भाई हमारे मार खड़ा हो जाएगा कि ग्राउंड छोटा है। ने आपने एक महोत्सव कराया है अपने ग्राम सभा में। इसके लिए मैं चाहता हूं पिंटू भैया के लिए आप सब एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बात क्रिकेट की हो, क्रिकेट एक ऐसा गेम जो आज पूरे भारतवर्ष में इमोशन बना हुआ है, सबसे लोकप्रिय खेल बना हुआ है। इसका एकमात्र कारण अब देखिए परिवर्तन के तौर पर विशाल यादव को लगाया गया है। छोटी गेंद थी, पुलकर में गए थे बल्लेबाज, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे राहुल पिंडोरी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 5वां ओवर लेके आए हैं विशाल, सामने है राहुल। 1000 रुपए वाली गेंद थी, पीछा फील्डर है और ये लीजिए यहाँ राहुल के रूप में पहली सफलता मिल चुकी है चितबड़ा गांव की टीम को। देखिए भाई एक बार फिर से जैसे ही माइक मुझे मिला और राहुल भाई समझ रहे होंगे, निराश कदमों के साथ लेकिन अच्छी साझेदारी, एक अच्छी शुरुआत। और यही देखिए चिकू बाबा क्रिकेट हो रहा है इस समय भारतीय टीम की तरफ। अगर आपकी नजर लेके चलूं तो आपके 2 ओपनर हैं संजू सैमसंग और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा।
तो संजू सैमसन को राहुल वाला ही काम करना है, क्योंकि एक तरफ से अभिषेक शर्मा अपना काम करते जा रहे तो सिंगल खिलाना चाहिए था। एक अच्छी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन वापस एक स्टार गए तो दूसरा स्टार आ गए बेचन। नए बल्लेबाज के रूप में विकेट पे पहुंचे हैं बच्चन यादव आए अभी हाल ही में गाजीपुर में मिशन सिंदूर जो प्रतियोगिता कल खेला गया था, उसके रोमांचक मुकाबले में विजेता टीम के सदस्य रहे बेचन यादव और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे। बात करें इनके बारे में तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, वन डाउन बल्लेबाजी करने आते हैं और तेज गति के साथ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी बल्लेबाजी तो सही, गेंदबाजी में भी अपना हाथ दिखाते हैं और सबसे मजबूत पक्ष इनका जो है वो क्षेत्र रक्षक। फिलहाल क्रिकेट दिन विशेष का खेल होता है। एक अच्छी शुरुआत के बाद राहुल का विकेट दिला दिया है विशाल ने। इधर पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई है और आप विशाल सिंह की निगाहों से नहीं बच सकते हैं। व्हाइट का इशारा आता हुआ और इस व्हाइट के सहारे रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 80 जा पहुंचेगा। पारी का 5वां ओवर डाला जा रहा है। बच्चन यादव एक बार फिर से एक और बेहतर बॉल, ये बेहतर बॉल है, ये लेंथ बॉल है, गति से मात खाए बल्लेबाजी, इस बार जाने दिया विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर लगाया था चितकड़ा गांव के कप्तान ने और अभी तक अच्छी गेंदबाजी विशाल यादव के द्वारा एक युवा प्रतिभा है। रिवर्स मारने का प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ले में सही तरीके से संपर्क हुआ नहीं, शरीर से जो गेंद टकराई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। उस समय जब इनके बॉलरों की अच्छी खासी खबर ली जा रही थी धुआंबा एकादश के बल्लेबाजों के द्वारा। पक्की गेंद और यहाँ पर अपील टॉप बिहाइंड की पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, इसका ज्यादा उम्मीद कम, नॉट आउट करार दिया जाएगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पर 80 रन। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी विशाल यादव के द्वारा, लेकिन सामने होंगे उनके बेचन यादव। इस बार बेहतर बॉल है, हल्के हाथों से खेलने पे मजबूर किया बल्लेबाज बेचन को। एक के साथ छोर बदल दिया जाएगा और वापस स्ट्राइक पर होंगे संभवतः बेचन यादव। इस एक के साथ हुई 5वें ओवर की समाप्ति, यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल मुकाबले में धुआंबा एकादश का स्कोर जा पहुंचा है 81, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे राहुल पिंडोरी, जिन्होंने अपनी टीम के लिए कितना योगदान दिया हमारे स्कोरर महोदय बता देंगे। 81 रन। देखिए भाई, अगर हम अच्छे 5 ओवर की समाप्ति पर 81, 8 गेंद में 5 रन। देखिए अगर कोई कमेंटेटर अगर वो डिपेंड होता है, ठीक सर, डिपेंड होता है तो स्कोररों पे होता है। अगर तभी आप अच्छी कमेंट्री कर पाएंगे जब स्कोरिंग अच्छा होगा। स्कोरर के रूप में हमारे बीच जुड़े हुए हैं शुभम भाई। शुभम भाई के लिए आप सब एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कोई आयोजक ऐसे ही सफल नहीं होता है। इंग्लिश में कहा गया है यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है और सारे लोगों का योगदान होता है ये प्यारे दर्शकों का। पिंटू भैया आप लाखों खर्च कर ले जब तक ये प्यारे दर्शक आप मुकाबले में। मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं सभी खेल प्रेमियों का। पिछले ओवर की बात करें तो विशाल यादव की क्या अच्छी गेंदबाजी, जहां हर ओवर 26 रन आ रहे थे वहां पर मात्र 2 रन खर्च किए। काफी अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर गेंदबाजी विशाल यादव वगैरह। अगली गेंद यहाँ पर बिजनेस के लिए टीम को खेला वहां पर पूरा यहाँ पर गेंद को पतक फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पर आ चुके हैं बलिया की शान, बलिया की आन बेचन यादव। चलो के और यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी आशीष के द्वारा गेंद को लॉक करना चाहते थे लेकिन उनके जाके गेंद सर से टकराई।
चल के दौड़ो भैया नदी बच्चन यादव भाई को चोट लगने की वजह से मैच थोड़ा रुका हुआ है। गेंद डायरेक्ट आकर मुंह पे टकराई थी। तो चले आशीष यादव अगले गेंद लेकर चलेंगे बच्चन यादव के लिए। हाँ बचन भैया बचन भैया मंगवाओ तो नहीं हो ये जब आइसक्रीम हो टेस्ट गेंद पर क्या करेंगे बच्चन यादव आशीष की गेंद पर 6 ओवर प्रगति पर फिर से बच्चन यादव तैयार 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6वां बॉल चल रहा है। आशीष 83 रन। बच्चन यादव के लिए गेंद को खेला यहाँ पर लंकप का खिलाड़ी गेंद को फेल करता तब तक गेंद बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। अब इस टाइप पर आ चुके हैं ब्रिटिश काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ब्रिटिश के द्वारा 20 घंटे में 72 रनों पर बैटिंग करते हुए ब्रिटिश 10 छक्के और 2 चौके की बदौलत काफी सिपाही हमारे स्कोर के द्वारा काफी अच्छी स्कोरिंग और गेंद को लॉक करते यहाँ पर अंपायर का इशारा हमारे सिपाही को बाहर गेंद खेलने के लिए एक और छक्का जोड़ लीजिए ब्रिटिश के बल्ले के द्वारा। आशीष देखते कौन से गेंद कहां पर डालते हैं ब्रिटिश के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि हर गेंदों पर लंबे लंबे छक्के लगाते हुए हैं यहाँ पर ब्रिटिश। इस गेंद पर क्या करेंगे ब्रिटिश? चले आशीष गेंद को लाभ करना चाहते थे, उनके जाकर शरीर से गेंद टकराई, कोई नहीं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 90 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद हमारे बीच से पूरे मैच में कमेंट्री करते हुए सीएम सिंह, आइए हमारे बीच आपका स्वागत है सीएम सिंह। मैं आपको दिखा दूं किस तरह से पूरा दर्शकों से पूरा लावालाव भरा हुआ है। मैं इधर भी दिखा दूं मैं आपको किस तरह से पूरा खचाखच भरे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ रोड बाउंड्री है, वहीं तो उधर भी। हेलो हेलो श्री हरिराम बाबा जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आप समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। आज का मुकाबला था ग्रैंड फिनाले मुकाबला। एक तरफ शिवम राजपूत 11 चितबड़ा गया तो दूसरी तरफ जोबा एकादश। एक बेहतरीन मुकाबला, एक शानदार मुकाबला, एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन। तो इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार है विशाल। सामने होंगे बेचन यादव, बलिया का लाल। बेहतरीन गेंद, इतना ही शानदार उठाकर खेलना चाहते थे बेचन यादव, लेकिन गेंद नीचे पड़ी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के हाथों में अभी कोई रन नहीं, बल्कि 7 ओवर प्रगति पर फिर से चले हैं हल्के हल्के कदमों से। सामने होंगे बेचन यादव। बेहतरीन गेंद, इतना ही शानदार लगा उनके क्षेत्र में खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर 6 रन और इस छक्के से मदद से स्कोर 96 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। मैं बता दूं बेचन यादव यह चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं, यह बलिया का लाल कर दिया कमाल। बेहतरीन छक्का, यह लाल जब भी चलता है तो इसका बल्ला चलता है। एक अच्छे ऑलराउंडर, एक बेहतरीन गेंदबाजी, एक बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बेचन यादव। बलिया की सरजमी से उभरता हुआ यह सितारा आज पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में अपने बल्ले के माध्यम से अपना परचम लहराया है और बताया है कि मैं बेचन यादव हूँ। फिर से चले हैं विशाल वर्मा। सामने होंगे बेचन यादव। बेहतरीन गेंद, शानदार गेंद, बैट से लगने के बाद सीधे लगान में खड़े खिलाड़ी के हाथों में। मौका था यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के पास दौड़कर पूरा कर लेने का 1 रन और इस 1 रनों से स्कोर 97 रन, बल्कि 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की प्रगति पर। बेहतरीन गेंद, शानदार गेंदबाजी का जिम्मा इसने संभाला है। चितबड़ा गांव शिवम राजपूत 11 का यह गेंदबाज
अब सामना जो कि यह भी उभरता हुआ सितारा है चिकबड़ा गांव की सरजमी से उम्र कम अनुभव ज्यादा। के निजी स्वर पर पहले ही मेरे बड़े भाई शिबू भैया ने बताया कि यह एक उभरता हुआ सितारा है। मैं बड़े भैया शिबू भैया का भी इस समिति में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, लगातार क्योंकि बड़े भाई शिबू सिंह यह वो नाम जो कि पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बिहार में यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर यह कहीं बोल रहे हैं तो टूर्नामेंट बहुत बड़ा होगा। मैं बड़े भाई के बगल में बैठकर बोलना सीखा हूँ। आज जो भी दो शब्द बोलता हूँ बड़े भैया शिबू सिंह की वजह से बोलता हूँ, उनके माध्यम से मैंने सीखा है। आज जो भी मैं जहाँ पे भी अपने शब्दों का व्याख्या करता हूँ बोलता हूँ तो मैं बड़े भाई शिबू सिंह की मदद की वजह से बोलता हूँ। मैं बड़े भाई शिबू भैया का इस आभार का प्रकट करता हूँ और इस कमेटी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। फिर से मैं चलता हूँ क्रिकेट जगत की ओर। बेहतरीन गेंद सीधे खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर 4 रन और इस चौके की मदद से इसको जा पहुंचा है 107 रन 7 ओवर की प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन गेंदबाजी, उतना ही शानदार यहाँ पर बल्ला चला है ब्रिजेश का। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, प्रशंसा भरी बल्लेबाजी ब्रिजेश के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग यहाँ पर किया है ब्रिजेश ने। फिर से चले हैं विशाल, क्या होता है बेहतरीन गेंद, शानदार गेंदबाजी, लेकिन उतना ही लंबा हाथ फैलाया है दोनों हमारे निर्णायक महोदय और वाइड करार दिया है और इस 1 रनों से स्कोर में बढ़ोतरी जा पहुंचा है रन 108। अभी भी 7वें ओवर का प्रगति पर फिर से चले हैं पूर्वी क्षेत्र से लेफ्ट हैंड विकेट। बेहतरीन गेंद, शानदार गेंद, जहां पर मौका नहीं है दोनों ही बल्लेबाजों के पास दौड़कर पूरा कर लेने का 1 रन और इस तरह से 7वें ओवर की समाप्ति, स्कोर 108 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और मैं फिर से आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई शिबू भैया को कि आप आगे का हाल बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम बाबू, हमारे साथ अजय जी और साथ ही साथ बलिया के सबसे बेहतरीन कमेंटेटर चिकू बाबा और स्कोरर के रूप में इस समय हमारे छोटे भाई मौजूद हैं। मैं एक बार स्वागत करता हूं अपने अतिथि कक्ष में। ठीक, हमारे कमेंट्री पैनल में जितने भी हमारे अभिभावक उपस्थित हैं। खेल आज मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है वैसे खेल का महत्व है। शिक्षा से सिर्फ मानसिक विकास होता है, लेकिन खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। इसलिए हमारे जीवन में खेल का महत्व है। खेल से जो समाज में कुरीतियां है, जाति का भेदभाव है, उसे दूर किया जा सकता है। खेल आज खास तौर पे बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट भारत में एक इमोशन बना हुआ है। हमारे देश के बेटे तो सही, हमारे देश की बेटियां भी इस गेम में कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। और जब जब देखिए जितना योगदान बच्चों का रहता है उतना योगदान हमारे देश की बेटियों का भी रहता है। इस बार दिशा से संभवतः भटके थे, लेकिन पैरों के बीच से अब आता हुआ इशारा वाइट का। देखिए 140 करोड़ लोगों का विश्वास टूटने नहीं दिया था वुमेन्स क्रिकेट ने और पहली बार वर्ल्ड कप जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर चाहे खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान, फिर चाहे वुमेन्स वर्ल्ड कप हो या फिर मिशन सिंदूर, जब जब 140 करोड़ देशवासियों ने भारत की बेटियों पर विश्वास जताया है, हमारे बेटियां निराश नहीं होने दिए। ये लीजिए एक बार वाइट और चौका, यानी कुल मिलेगा 5 रन। ये पंजा खुला है। खराब गेंदबाजी, खराब लेंथ कही जाएगी गेंदबाज आशीष के द्वारा और इस 5 के सहारे रन संख्या 114 रन, यानी रन बन नहीं रहे, अब बह रहे हैं इसके राउंड पर। फाइनल मुकाबला है। बेचन यादव 9 लुक के अंदाज में खेलना चाहते थे। अभी भी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी कि क्या बल्ले से था। जी नहीं, लेग भाई का इशारा आता हुआ 115 जा पहुंचेगा इस समय रन संख्या। और ये सोनवानी जो ग्राउंड है ये कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े आयोजन होते आ रहे हैं इस सोनवानी ग्राम सभा में। उसी कड़ी में 8 फाइनल मुकाबला चलता है। ये देखिए ये 24 कैरेट सोना है ये खिलाड़ी। पहले ताकत दिखा रहे थे, इस बार क्लास दिखाया है बल्लेबाज ब्रिजेश ने। शतक के करीब है। 6 रन यानी 94 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं भैया, लेकिन खामोश है आप।
बागी बलिया के दर्शक होकर ताली बजा दीजिए इस बल्लेबाज के लिए। यहाँ पे ब्रिजेश सिपाही जैसे शतक लगाने के बाद तो ताली बजेगा ही, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी। पाते हैं या नहीं। फ्लोर गेंद थी इस बार, पहले ही बल्ला चलाया और समझ रहे थे बल्लेबाज ब्रिजेश की हमने गलती कर दिया। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि ये मौका था बड़े शॉट का उनके पास। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी इस फाइनल जैसे मंच पर 94 रनों की पारी अभी भी जारी है। क्या बड़ा शॉट आएगा, क्या शतक इस ओवर में पूरा हो पाएगा? 94 के लिए शुरू बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा शॉट के लिए गए थे, लेकिन इस बार स्लोअर में फंसाया है बल्लेबाज को। रन संख्या की बात करें तो अभी भी स्कोर बोर्ड पर 121 रन और पारी का डाला जा रहा है इस समय 8वां ओवर, यानी 14 ओवर का मुकाबला है, 8वां ओवर है। 121 रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। 6 रन के साथ शतक पूरा हो जाएगा, देखते हैं होता है। स्लोअर एक बार फिर से फंसाया है। इस बार बल्लेबाज के माइंड को पढ़ लिया है गेंदबाज आशीष ने। देखिए परिस्थितियां विपरीत है गेंदबाजों के लिए, लेकिन कहा जाता है ना कि उस पथ की पथिक समीक्षा का जिस पथ में बिखरे तूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो रन बन रहे थे उस समय में आकर आपने इस प्रकार की गेंदबाजी ऐसे बल्लेबाज के सामने जो 94 पर बल्लेबाजी कर रहा है। ये लीजिए यहाँ मौका दे दिया है, खड़ी हो गई है गेंद, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। लेकिन भाई मैं निवेदन करूंगा कि जितने लोग हैं एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर इस बल्लेबाज का ताली बजाकर आप अभिवादन कर दो। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, एक बेहतरीन पारी का हुआ है अंत। दूसरा 30 गेंदों में 94 रनों की शानदार पारी, जानदार पारी, दमदार पारी खेलकर इस समय वापस पवेलियन जाते हुए अब नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच रहे हैं। अइला किमिलिया मऊ इनका निवास स्थान, जिन्हें टेनिस क्रिकेट में हेलीकॉप्टर किंग की उपाधि दी गई है। मोनू सिंह राइट हैंडर बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं ब्रिजेश का स्थान लेने। रन संख्या की बात करें स्कोर बोर्ड इस समय 121 पे दूसरा झटका लगा है 8 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी कही जाएगी। जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय था चीकू बाबा, उसे इन दोनों बल्लेबाजों ने गलत साबित किया है। खासतौर पर ब्रिजेश की बात करें, क्या कमाल की पारी, शानदार पारी, बेहतरीन पारी। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने हमारे कमेंट्री पैनल में जितने भी हमारे अभिभावक नजर आ रहे हैं। देखिए बड़ों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तब जाके हम किसी प्रतियोगिता को एक सफल रूप दे पाते हैं। तो जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का अपने माइक्रोफोन के माध्यम से, अपने पूरे पैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता है। फिलहाल विशाल इस बार जड़ में डाली गई गेंद थी, बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर। देखिए क्रिकेट बदल चुका है, बल्ले का आकार बदल गया है, खेलने का अंदाज बदल गया है, लेकिन नहीं बदला है तो ये सिर्फ परफेक्ट तैयार कर। कल भी ब्रह्मास्त्र का कार्य करता था, आज भी ब्रह्मास्त्र का कार्य करता है। फिलहाल एक के साथ रन संख्या 122। अब देखने को मिलेगा हेलीकॉप्टर, हर दिशा में हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिलेगा मोनू सिंह के द्वारा। हेलीकॉप्टर किंग के नाम से जाने जाते हैं। ये तो खेला हेलीकॉप्टर शॉट, काफी अच्छे फील्डिंग यहाँ पर भारत रूप में गेंदबाज के द्वारा। चलिए भाई अजय भाई, एक पुरस्कार आया है कि अगर विशाल बेचन का विकेट लेने में सफल होते हैं तो दिव्यांशु तिवारी उनके भाई मित्र हैं, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उनके पास में था बेचन यादव का विकेट, तो चले बेचन यादव के लिए किया है। बहुत लंबा छक्का आता है यहाँ पर बेचन यादव के बल्ले से। हेलीकॉप्टर किंग और छक्के के साथ स्कोर सब जा चुका है 129 रन, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। देखते हैं कितने योगदान कर पाता है टीम के लिए। विशाल देखते हैं इस गेंद पर कौन सी गेंद डालेंगे बेचन यादव के लिए।
देखिए इनका स्ट्रॉन्ग जोन है अजय, गेंद आएगी स्लॉट में तो भेज दी जाएगी बगल वाले प्लॉट में। खूबसूरत प्रहार बल्लेबाज बेचन यादव के द्वारा, और इस 6 के साथ रन संख्या बता दे अजय भाई। 129 रन, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद विशाल चले एक बार फिर बेचन यादव के लिए से रॉक कर दिया है खिलाड़ी इसके लिए, लेकिन इनसे दर्शक बन जाएंगे खिलाड़ी। एक और छक्का आता हुआ बेचन यादव के बल्ले से। देखिए अजय जी ये कहावत याद आती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ब्रजेश जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे तो अपने बल्ले को खामोश रखा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वो वापस डगआउट जा चुके थे तो कहीं ना उनका स्थान लेना जरूरी था। शानदार बल्लेबाजी बेचन यादव के द्वारा। ठीक उसी रूप में बल्लेबाजी करते हुए बेचन, जो कि ब्रजेश झांक छोड़ कर गए थे, उनका स्थान बेचन यादव पूरा करते हुए टेबल गेंद के सामने करेंगे बेचन। लगातार छक्के और ये तो क्या है रेखा के बाहर चली गई गेंद 6 रनों के लिए। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के आने हैट्रिक के पूरा करते हुए यहाँ पर बेचन यादव 3 छक्के लगा चुके हैं। छक्के के साथ स्कोर क्या चुका है 141 रन 9 ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर। बेचन यादव की बल्लेबाजी की बात करते 15 गेंदों में 29 रन बनाकर नवाज 4 छक्कों की बदौलत। मैंने पहले ही कहा कल इस बल्लेबाज को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था, और आज ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इस फाइनल मुकाबले में उसी प्रकार का प्रदर्शन बेचन यादव के द्वारा। ये लीजिए चौथा है, ये चौथी है, 4 पे 4 पड़ चुके हैं। 4 छक्का, क्या कमाल की बल्लेबाजी। 4 गेंद 4 छक्का बेचन यादव। नाम है बेचन यादव। देखिए नाम ऐसे ही नहीं पड़ते हैं, नाम बनाने के लिए काम करना पड़ता है। वो प्रतिभा, वो हुनर, वो योग्यता, हर चीज नजर आती है इस बल्लेबाज में। वो जिम्मेदारी नजर आती है अपनी टीम के लिए। जब बड़ा मंच आता है, और जब बड़ा मंच आता है तब बड़े मंच का सरपंच है ये खिलाड़ी। नाम है बेचन यादव। भैया जहां बात करेंगे बेचन यादव की, हम हर ग्राउंड पर देख रहे हैं, वहां पर हर टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का हर जगह से उठा रहे हैं यहाँ पर बेचन यादव। क्या कहना चाहेंगे शिव भैया बेचन यादव के रूप में? देखिए मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ, मेरे ग्राम सभा के ठीक करीब पे रहने वाले हैं, लेकिन बात करें इनकी प्रतिभा की तो प्रतिभा निखर के आई है। और पूरी पूर्वांचल में अगर 10 ऑलराउंडरों की सूची बनाया जाए तो बेचन यादव का उस 10 ऑलराउंडरों की सूची में भी नाम आता है। हमारे बलिया का गौरव है। नए गेंदबाज के रूप में आदित्य आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पहली बार सामना करेंगे हेलीकॉप्टर किंग मोनू सिंह। आदित्य सिंह एक बार फिर से चलेंगे। का सामना करने के लिए छोटी गेंद थोड़ा सा पुल करने गए थे, लेकिन जो संपर्क ढूंढ रहे थे चिकू बाबा वो संपर्क मिला नहीं। आपने भी देखा, हमने भी देखा, खेलना कहीं और चाहते थे और गेंद गई सामने। पीछे क्षेत्ररक्षक के रूप में मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। ये अच्छा क्रिकेट, क्योंकि जानते हैं कि सामने बेचन यादव 4 पे 4 मारकर खेल रहे हैं, क्या 6 पे 6 लगाएंगे, ये देखने वाली बात है। आदित्य सिंह सामने होंगे बेचन यादव। ये लीजिए 5, ये 5 है, ये 5वां है। 5 गेंदों पर 5 छक्के। कमाल की बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। इस फाइनल मुकाबले में बेचन यादव के बल्ले से देखने को मिल रहा है। क्या छठा आएगा? निश्चित रूप से जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं बेचन यादव, आना चाहिए बेचन यादव के बल्ले से। 11 लोग के अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन मिस कर जाएंगे। अभी एक शायरी बहुत प्रसिद्ध हुई थी क्रिकेट में कि लोगों पे फिर से एक बार तराना आया है। लग रहा है जंगल में शेर फिर वही पुराना आया है। अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं बेचन यादव। सामना करेंगे आदित्य की गेंदों का। ये अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज से रन आउट करने का मौका। जी नहीं,
पहुंच जाएंगे बल्लेबाज। रन संख्या बता दे अजय भाई, कितना रन हो गया है? 155 रन स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। समझ सकते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। मैंने पहले ही कहा, लग रहा है ये टीम कल भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला देखकर आई है। खराब गेंद लेकिन पुल करने गए, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। गलत दिशा में शॉट खेला है मोनू सिंह ने। परिणाम सिर्फ 1 रन के रूप में, और इस एक के सहारे रन संख्या 156 जा पहुंचेगा। 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद पारी का डाला जा रहा है इस समय 10वां ओवर, यानी यहां से भी 24 गेंदें से 23 ओवर के बाद एक बार फिर से माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा भाई चिकू बाबा को। इस बार दौलत के अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, और इस डॉट के साथ हुई है 10 ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दुआबा एकादश का स्कोर जा पहुंचा है 156। और अब मैं उस शख्सियत को आवाज दे रहा हूं जब बलिया में कोई कमेंट्री नहीं करता था। इधर 3-4 साल में मैंने शुरुआत की है और लोगों का प्यार मिलता आ रहा है, लेकिन शुरू से 10 ओवर में 156 जिन्होंने एक दशक से लगातार इस क्षेत्र में अपनी महारत हासिल की है। चिकू बाबा प्रियदर्शनी हमारे बीच मौजूद है, स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं आगे की कमेंट्री के लिए चिकू बाबा को। भैया, एक लाइन है जो अभी आपने बोला बेचन यादव के लिए, तो मैं उस लाइन को पूरा करूंगा कि आज खेल के मैदान में कोई शेर आया है, कैमरामैन ध्यान देना, अपनों के लिए जीने फिर कोई दीवाना आया है, और कितने शिकारी आए और चले गए, लेकिन जंगल में आज कोई शेर पुराना आया है। बेचन यादव गजब बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। अब आगे का हाल बताएंगे जो कि हमारे कमेंटेटर महोदय हैं चिकू बाबा जी। धन्यवाद भाई। चलिए, देर है दुरुस्त आए आना चाहिए। मैं पुनः सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कुणाल भैया का स्वागत अभिनंदन करता हूं, मैं सभी लोग का स्वागत अभिनंदन करता हूं। वेंकटेश भैया का स्वागत अभिनंदन करता हूं, पिंटू भैया का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, और तमाम जितने भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित हैं, पुनः मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री हरे राम बाबा जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, अब स्ट्राइक पे आए हैं बेचन यादव। श्री हरे राम बाबा जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 16वें संस्करण का ये ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला आप सभी के बीच चल रहा है, और इस फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि आप सभी के बीच अब से कुछ ही समय में उनका आगमन होने जा रहा है इस योगी बाबा के इस ग्राउंड पे। यह मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच, पूर्वांचल की 2 बड़ी टीमें, और दोनों टीम में पूर्वांचल के स्टार, चाहे हो गेंदबाज, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे हो विकेट कीपर, क्या करते हैं? का इस्तेमाल किया है। हवा में गेंद है और मिल जाएगा यहाँ पे बड़ा विकेट। जो ब्रिजेश का विकेट जो लिया था, अपने 3 गेंद पे लिया था, वो आशीष है, और ये भी जो बड़ा विकेट लिया है वो आशीष ने ही लिया है, जो बेचन के रूप में बड़ा झटका दिया है। तीसरा बड़ा विकेट गिरा बेचन यादव के रूप में, जो ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे अपने टीम के लिए, लंबे हिट्स लगा रहे थे। उन्होंने कर दिखाया कि ऐसे ही मेरा नाम टेनिस क्रिकेट में पूर्वांचल नहीं इंडिया में आता है, और इस खिलाड़ी ने कुछ करनामा दिखाया, लेकिन आशीष ने उन्हें वापस भेजा है 2 आउट में आउट करके। अब एक और शानदार बल्लेबाज टीम द्वाबा एकादश के, जिस खिलाड़ी का नाम है सुब्री यादव। ये भी खिलाड़ी कोई नाम का मोहताज नहीं। आदरणीय मेरे गार्जियन अधिवक्ता सुनील पांडे जी, संपूर्ण व्यवस्थापक मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुभाष मिश्रा भैया को स्वागत करता हूं, लाल बाबू तिवारी भैया को स्वागत करता हूं, कुणाल भैया को स्वागत करता हूं, वेंकटेश भैया आयोजन समिति के ये भी सदस्य हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। पवित्र सिंह भैया का स्वागत अभिनंदन करता हूं।
उपाध्यक्ष गौतम भाई को स्वागत करता हूँ और राजीव यादव भाई का मैं स्वागत करता हूँ। और इस कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित आप जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फिर चलते हैं बीच मैदान में खेल की तरफ। अब आए सुग्रीव यादव, गेंद आगे थी, शॉट अच्छा है, लॉन्ग अप के क्षेत्र में पीछे फील्डर है। जब तक इनको फील्ड करते 1 रन चुराने में सफल है दोनों बल्लेबाज और 6 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंचा है देखते हैं बिशन सिंह मोनू 158 रन और 3 बड़े विकेट गिर चुके हैं। पहला जो विकेट गिरा था मात्र 5 रन बना के आउट हुए थे राहुल पिंडोरी। दूसरा जो विकेट गिरा जो अपने शतकीय पारी से 6 रन दूर रह करके आउट हुए ब्रजेश। और तीसरा जो विकेट गिरा वो है बेचन यादव के रूप में। मोनू सिंह के लिए गेंद थी, छोटी गेंद थी, गेंद और बॉल से वैसा संपर्क 3 विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला था, थ्रो जरूर किया था, दूसरा रन लेना चाहते थे, सुग्रीव यादव ने माना किया लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। मैं शिबू जी, ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो बलिया में आज से कुणाल भैया जानते हैं कि 15 वर्ष पहले थ्रो मारा जाता था, लेकिन थ्रो से गेंदबाजी में तब्दीली का काम किया वो है यहाँ पे सुग्रीव यादव के लिए फुल टॉस और इसको नसीहत भी है 6 रन के लिए। हर एक गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 11 ओवर के समाप्ति के बाद 165 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो मैं बता दूं कि पहले थ्रो बॉल हुआ करता था 10 से 10 वर्ष पहले जब कुणाल भैया पिंकू भैया सब खेला करते थे, लेकिन इसी श्री योगी बाबा क्रिकेट प्रतियोगिता में यहाँ के जो थ्रो मारने वाली टीम है उनको बाहर कर दिया जाता था। तब दूसरी टीमों के आया कि भाई जब मैं थ्रो मार रहा हूँ मुझे बाहर कर दिया जा रहा है तो मैं गेंदबाजी करके मैं क्यों ना टूर्नामेंट खेलूं। ये बड़ी ऐसी पावन पवित्र धरती है, ये बबुआपुर का सुनवानी का, यहीं से शुरुआत गेंदबाजी का हुआ बलिया के टेनिस क्रिकेट का गेंदबाजी से। ये हवा में गेंद है, पीछे फील्डर है और यहाँ पे कैच छूट गया है। मौका था एक और झटका देने का, देखिए काफी ऊपर देखिए थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए। ये ऐसा कैच था कि सोले का ठाकुर भी पकड़ लेता। अगर आप फाइनल मुकाबले खेल रहे हो और इस प्रकार का कैच छोड़ते हो मोनू सिंह का, सही फरमाया आपने। अभी मैं इस बात का जिक्र करने वाला था कि यही ग्राउंड है जहां पर सारे खिलाड़ी बैन किए गए थे और तब से लेके अब तक जहां भी आप जाएंगे प्योर गेंदबाजी देखने को मिलेगा। जर्क गेंदबाजी कहीं भी हमारे क्षेत्र हो या फिर पूरा उत्तर प्रदेश बिहार हो, हर जगह बंद हुआ। उसकी शुरुआत हुई थी ये सोनवानी ग्राउंड से। भाई ताली बजा दीजिए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। अन्यथा खिलाड़ी भी चोटिल हो जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए किसी चीज का आप निर्माण करा ले, आप खूब अच्छा मंदिर बनवा ले, इसमें आप खूब मार्बल लगा ले, लेकिन जिसमें जो नींव डालता है उसका ही नाम होता है। और यहाँ ये लीजिए नजर हटी, दुर्घटना घटी और दुर्घटना घट गई है। मोनू सिंह के विकेट के रूप में रन आउट होकर वापस जाना पड़ेगा डगआउट में। 1 रन बनाने के चक्कर में वापस पवेलियन। हेलो, एक और विकेट गिर चुका है, चौथा विकेट मोनू सिंह के रूप में। और जब बैन किया गया वो जो जर्क मारा जाता था उस अपने गेंदबाजी से, प्योर गेंदबाजी से अपना जलवा बिखेर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि गोपी भैया के लिए, मल्लू भैया के लिए जोरदार तालियां बजा के आप सभी अभिवादन कीजिए। एक ऐसी सोच आप लोगों ने अपनाई, नहीं तो आपने बताया कि जर्क से पैर में मोच आ जाती थी। जहां खेलना है एक साथ टूर्नामेंट हुआ, ये टूर्नामेंट भी नहीं लड़के खेल पाते होंगे उस समय। और इस बार गेंदबल से उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, फिर भी 1 रन लेने में दोनों ही बल्लेबाज सक्षम रहे। और फिर अब स्ट्राइक इस 1 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंचा है 169 रन। बराबर चल रहा है आप सभी के बीच ये मुकाबला, ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला 16वां संस्करण श्री हरे राम बाबू जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का। ये छोटी गेंद थी, खराब गेंद पल लिया था, तब भी जाकर गेंद को कबर की दिशा में उठा करके रन बनाकर गेंद को खेला सुग्रीव यादव ने। सुग्रीव यादव के बल्ले से और लगातार रनों में बढ़ोतरी
106 के साथ रनों की संख्या कुल जा पहुंचाए 175 रन। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे दोनों ही अंपायर विशाल प्रताप सिंह, हमारे बहुत ही अच्छे भाई अच्छे मित्र अंशु सिंह, स्कोरिंग की भूमिका में हमारे बहुत ही प्यारे छोटे भाई डब्ल्यू अंसारी, अगली गेंद को सामना करने के लिए तैयार मेरे छोटे भाई शुभम, और कमेंट्री की भूमिका में बलिया की आवाज, बहुत ही शानदार कमेंटेटर। और शुरू भैया देखिए, कलाकार तो सब होते हैं, कमेंटेटर तो सब होते हैं, लेकिन जिस कमेंटेटर के अंदर शालीनता नहीं है, व्यवहार नियमों से कमेंटेटर नहीं मानता, लेकिन ये आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं जहां भी जाता हूं, अगर मैं ये कॉल करता हूं कि सिद्धू भी आपको आना है, तो ना नहीं करते हैं। और मेरे लिए गर्व का क्षण है कि आप हमारे बोलने पे आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और श्री हरे राम बाबा जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में कमेंट्री करके आप एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए भाई, आज हम खाली थे इसलिए आ गए आपके बीच में, लेकिन एक शख्स के लिए मैं थोड़ा सा बना कहा हमनी के भोजपुरी में, भोजपुरी शैलेंद्र भैया कौन दिक्कत नहीं है ना, 1 मिनट खातिर। देखिए भोजपुरी हमनी के गरिमा है, अब भोजपुरी हमनी के पहचान है। हमनी के पुरनिया भी कहले बा कि दिल्ली रहिया, मुंबई रहिया, चाहे रहिया मसूरी में, अब पढ़िया लिखिया कोनो भाषा में बोलिया बबुआ भोजपुरी में। एगो ना कहला अभिशाप। अब राहुल पिंडोरी खेलने से पहले मैंने अपनी टीम के साथ कह दिया था कि मैं कमेंट्री करने आया। अभी देखिए सुग्रीव भैया भी खेल रहे हैं, सुग्रीव भैया से भी कहा कि देखिए भाई आज मैं कमेंट्री करूंगा, और जो मैं कहा जहां कमेंट्री करता हूं राहुल पिंडोरी 10 रन से कम पे चले जाते हैं, और वही हुआ। तो कहीं ना कहीं भाई वो देख के कहीं ना कहीं उनकी आंखों में थोड़ा सा चलता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट है। आदि तैयारियां लीजिए, एक बार कप्तान साहब का बल्ला मचा रहा है हल्ला। सुग्रीव यादव के बड़े मंच का ये भी बड़ा खिलाड़ी है, और मैं मानता हूं कि अगर जब लंबे ओवर करा दिया जाए, आजकल जो भी मुकाबले होते हैं 8 ओवर और ज्यादा से ज्यादा 10 ओवर, लेकिन जब 14 और 16 ओवर का गेम हो तो बलिया में मैं इनसे बड़ा खिलाड़ी नहीं मानता हूं। गेम चलाना इस खिलाड़ी को आता है। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद थी और क्या पंच किया है, घुटना देख, तमाशा देख, शानदार सिक्सर लगाया है मिड विकेट के ऊपर से। ये सीधे हाथों में खेल दिया है, जाना पड़ेगा बल्लेबाज सुग्रीव यादव को वापस डगआउट में। आधी टीम इस समय वापस पवेलियन, 5 छक्के लग चुके हैं और रन संख्या काफी बने हुए भाई। रन बता दें एक बार, 182 रन, यानी आप समझ सकते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है। ये नए भारत का क्रिकेट है, ये युवाओं का क्रिकेट है। यहाँ अब अगर आप टेस्ट पारी खेलेंगे तो फिर प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जरूरत भी है, क्योंकि अगर आज देखा जाए ओडीआई में भी ठीक है इंडिया, T20 में तो पूछना नहीं, जैसे बरम बाबा को पूछ के ही जा रहे हैं ग्राउंड पर, भैया ना हमनी के कहला कि आई आम की जाई झड़ा, आवत रहा मारत रहा। लेकिन सबसे अगर दिक्कत है तो फिर टेस्ट क्रिकेट की, लंबे ओवर का जब हो रहा है तो फिर चुनौती नए बल्लेबाज पप्पू यादव। देखिए भाई बहुत बड़ा नाम, देखिए दुआबा एकादश, जब आपने नाम रखा दुआबा एकादश तो एक समय हुआ करता था बल्लेबाज पप्पू यादव कि दुआबा एकादश की टीम जिस प्रतियोगिता में होती थी तो सामने वाली टीम मना कर देती थी कि मुझे दुआबा एकादश से नहीं खेलना है, वो समय था। लेकिन आजकल क्रिकेट, और क्रिकेट में मानता हूं क्रिकेट इज ए गेम ऑफ अनसर्टिनेटली, यानी क्रिकेट जो होता है अनिश्चितताओं का खेल होता है, क्रिकेट दिन विशेष का खेल होता है। और आज यही कारण रहा कि भारत का सबसे लोकप्रिय खेल बना हुआ है क्रिकेट। फिलहाल आदित्य चलेंगे, सामने होंगे बल्लेबाज, प्रहार अच्छा है, निकल जाएगी, क्लियर कर जाएगी बाउंड्री। एक के साथ रन संख्या जा पहुंचेगा स्कोर बोर्ड पे 189 रन। बेहतरीन बढ़िया बल्लेबाजी, 200 के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है दुआबा एकादश की टीम। समझ सकते हैं अभी 14 ओवर पूरे भी नहीं हुए हैं और 200 के करीब पहुंच गए हैं चिकू बाबा। ये खराब गेंद है, थोड़ी सी खराब, और वाइड इसका इशारा आएगा छोटे भाई अंशु जी के द्वारा।
और उधर विशाल सिंह जी इशारा कर चुके हैं और रन संख्या 190 तक पहुंचेगा। पारी का डाला जा रहा है इस समय 13वां ओवर, यानी इस ओवर के बाद भी 6 गेंदें शेष रहेंगी। रंजन एक छक्का लगा चुके हैं। उल्टा पीछे फील्डर लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आउटफील्ड खराब होने के कारण मात्र 1 रन मिलेगा, अन्यथा खतरा भी हो सकता था, एक मौका भी बना था। 191 पारी का 13वां ओवर इस समय चलता हुआ। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। देखिए भाई, सबसे बड़े शख्स शैलेंद्र भैया को, सभी लाइव वालों को, अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको सिर्फ अपना क्षेत्र पहचानता था, लेकिन जब से लाइव का जमाना आया, सारे खिलाड़ियों को, टेनिस क्रिकेट को एक जो मंच प्रदान किया है आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्षेत्र में जहां भी मुकाबले होते हैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कराया जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। फिर अंतिम ओवर की कमेंट्री के लिए चिकू बाबा, उसके बाद आप दोनों लोग। देखिए आज हम लोग थोड़ा सा आज एक जरिया बने हुए हैं, लेकिन प्रतिदिन आप लोगों ने कमेंट्री किया है। ये मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं जो भी कमेंटेटर होते हैं, लेकिन सबसे अहम रोल रहता है किसी मुकाबले को रोमांच बनाने का। चलिए स्वागत है आपका। और पप्पू यादव स्ट्राइक पे। और अंतिम ओवर की पहले गेंद पे एज लगा था पीछे विकेट कीपर कृष्णा उपाध्याय ने कोई गलती नहीं की। एक और झटका लग चुका है पप्पू यादव के रूप में। अब उनका स्थान लेने के लिए दिनेश सिपाही टीम द्वाबा एकादश के शानदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद से हो। अब दिनेश सिपाही इस समय स्ट्राइक पे। पप्पू यादव को विकेट गिरने के बाद अंतिम ओवर अब किस तरीके की बल्लेबाजी होती है। यहाँ पे ही करारा त्योहार, यहाँ पे मौका था कैच लेने का, रनआउट का भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा, लेकिन विकेट कैच नहीं मिला, लेकिन रनआउट के रूप में मिल जाएगा विकेट। 7 विकेट गिर चुका है, 7वां विकेट दिनेश सिपाही के रूप में। अब नए बल्लेबाज गरीबा जवाब उठा ले। गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। दो गेंदें शेष है इस फाइनल। फिर इस ओवर की अगली गेंद 196-97 रन हुआ है सर। गेंद को फ्लिक कर दिया है डीप स्क्वायर की दिशा में, लेकिन फील्डर को छकाते हुए गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ रनों की कुल संख्या जा पहुंचा है 198 रन। 198 रन एक विशाल सा स्कोर खड़ा कर रही है टीम द्वाबा एकादश की चितबड़ा की टीम के खिलाफ। अब देखना होगा आगे किस तरीके की गेंदबाजी होती है, किस तरीके की बल्लेबाजी होती है। गेंद हवा में है, स्टेट के क्षेत्र में पीछे फील्डर है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा नहीं, लेकिन 2 रन मिल जाएगा। विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन 2 रन मिल जाएगा। और इस 2 रनों के साथ 200 रन पूरा कर ली है द्वाबा एकादश की टीम इस फाइनल मुकाबले में। इतने बड़े मंच पे ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में 200 रन हो चुका है। अंतिम ओवर डाला जा रहा है पहली ओवर का। ये दिशाहीन गेंद लेगी, सबसे गेंद काफी बाहर थी, एक अतिरिक्त के रूप में मिलेगा। दो से 1 रन हो चुका है इस एक अतिरिक्त के साथ। और अब से कुछ ही देर बाद हम सभी के बीच इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि प्रॉपर्टी डीलर आदरणीय बड़े भैया श्री रामानंद उपाध्याय जी हम सभी के बीच उपस्थित होने वाले हैं। पूरे आयोजन समिति की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से, सभी खिलाड़ियों की तरफ से मुख्य अतिथि जी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
बैकफुट पे आकर गेंद को खेलना चाहते थे। 200 रन के लिए कॉल किया है, क्या मिलेगा विकेट, लेकिन यहाँ पे 2 रन मिल जाएगा। तीसरा रन के लिए भी गरीबा दौड़ चुके हैं, लेकिन तीसरा रन नहीं मिलेगा। और इसी के साथ और पहले टेस्ट हुआ जिसमें चितबड़ा गांव की टीम पहले गेंदबाजी की, जवाब में पहले बल्लेबाजी करती हुई बाबा एकादश की टीम 14 ओवरों में 203 रन बनाई है, यानी कि 204 रनों का एक विशाल सा स्कोर खड़ा की है चितबड़ा गांव टीम के खिलाफ।